सतनाम साक्षी सदगुरु भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हर पल सिमरण हर पल शुक्राना। मैनू सतगुरु अलख लखाया, सात द्वीप नव खंडों माही, एक ब्रह्म दर्शाया। अस्ति बाति प्रिय निज स्वरूपा, नाम रूप में पाया। अमर अनादि अज अविनाशी, जहाँ धूप नहीं छाया। कहता टेऊँ गुरु प्रसादे, सहजे ताहि समाया। जैसे एकहि मधुरता, घृत दूध के माही। कह टेऊँ त्यों जगत में, ब्रह्म व्यापक आहि। एक परब्रह्म परमात्मा ही सत्य है। परमात्मा ही एक सर्वोपरि सत्ता है, जिससे सृष्टि का निर्माण होता है। वही एक ऐसा तत्व जो सृष्टि के आदि मध्य अंत में स्थित रहता है, और वही सर्वव्याप्त है। वही सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त होता है। प्रारंभ में इस सत्य साक्षी परमात्मा में असीम शक्ति के पुंज में एक स्फुरना, एक संकल्प उठा। एकोहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। इसलिए वास्तव में तो परमात्मा का संकल्प होने के कारण यह जगत भी परमात्मा से भिन्न नहीं, अलग नहीं। जिन्होंने इसे जाना नहीं, वे ही सृष्टि में भिन्नता देखते हैं। जिसने सभी भिन्नताओं में एकत्व अनुभव कर लिया, वही परमात्मा को प्राप्त करता है। जिससे सृष्टि की रचना होती है, उसी में स्थित रहकर सुव्यवस्थित रूप से संचालित होती है, तथा प्रलय काल में उसी में ही विलीन हो जाती है। सृष्टि के आदि अंत में वही शुद्ध स्वरूप रहता है। मध्य में जो आकार रूप रंग दिखाई देते हैं, वह सब उसी पर ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। जड़ चेतन पदार्थ जीव मनुष्य सभी का मूल कारण वही परब्रह्म है। वह ब्रह्म परमात्मा ही सृष्टि का निमित्त एवं उपादान कारण है। जैसे मकड़ी जाले को स्वयं बनाती है और स्वयं ही निगल जाती है, अतः परमात्मा से सृष्टियाँ उत्पन्न होती रहती हैं और उसी में ही विलीन होती रहती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि मन बुद्धि अहंकार 8 प्रकार की मेरी जड़ प्रकृति अपरा प्रकृति है, तथा जीव रूपा चेतन प्रकृति मेरी परा प्रकृति है। अर्थात उपादान कारण यह प्रकृति पर ब्रह्म की ही शक्ति है। परमात्मा ने जड़ प्रकृति की रचना करके चेतन तत्व का जड़ तत्व से संयोग करा के इस जगत की रचना की। अतः निमित्त और उपादान कारण परमात्मा ही है, क्योंकि प्रकृति जड़ है। जड़ तत्व में संकल्प नहीं हो सकता, चेतन में ही संकल्प संभव है। परमात्मा से ही जड़ चेतन में सृष्टि का निर्माण हुआ, अर्थात उस परमात्मा ने स्वयं ही अपने आप को जड़ चेतनात्मक जगत के रूप में व्यक्त किया, प्रकट किया। सृष्टि का निर्माण एवं विस्तार चेतन से ही होता है, जड़ से संभव नहीं। अतः जड़ और चेतन के संयोग से सृष्टि की रचना होती है। शास्त्रों में उस पर ब्रह्म को सत्यचित आनंद कहा गया। सत्य वह है जो नित्य है, शाश्वत है। गीता में कहा गया कि असत्य का अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार जो विनाशशील है वह असत्य है। प्रकृति अनित्य है। सत्य के ज्ञान के अभाव से ही वह नित्य प्रतीत होती है। यही संशय, यही ब्रह्म बंधन का कारण है। जब सत्य का ज्ञान हो जाता है, तब यह प्रकृति
अपने कारण में विलीन हो जाती है और शेष रह जाता है वही सत्य उस परब्रह्म का स्वरूप है। यही प्रकृति सत्य होती। यदि प्रकृति सत्य होती तो विलीन नहीं होती। प्रकृति के विलीन होने पर जीवात्मा अपने ही सत्य स्वरूप पर ब्रह्म में एक हो जाता है, तद्रूप हो जाता है। दोनों की भिन्नताओं की प्रतीति समाप्त हो जाती है। यही उस ब्रह्म सत्य परमात्मा में विलीन होना है। इस शरीर रूपी वृक्ष पर जीवात्मा और परमात्मा रूपी दो पक्षी निवास करते हैं। जीवात्मा रूपी पक्षी इस शरीर रूपी वृक्ष के फलों को खाता है, भोगता है, तथा परमात्मा रूपी पक्षी दृष्टा है, देखता है, साक्षी है। जब जीवात्मा उस परमात्मा को देख लेता है तो यह अपने जीवत्व भाव को त्याग करके ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। जैसे आकाश में नीलमणि की प्रतीति होती है, उसी प्रकार पर ब्रह्म परमात्मा में यह जगत रूपी ब्रह्म संशय उत्पन्न हुआ है। इसलिए परमात्मा से उत्पन्न जगत भी परमात्मा है। अनंत ज्ञान के भंडार आचार्य सद्गुरु टेगुराम जी महाराज भी अपनी अमृतमय वाणी ब्रह्मदर्शनी में फरमाते हैं, ब्रह्म पवन अग ब्रह्म आकाशा, ब्रह्म धरणी जल ब्रह्म विकासा, ब्रह्म सूर्य शशि नौ ग्रह तारे, ब्रह्म देव नर दानव सारे, ब्रह्म जीव तन मन बुद्धि वाणी, ब्रह्म दसों दिशा चारों खानी, सकल सृष्टि ही ब्रह्म पछानो, अंतर बाहर ब्रह्म ही मानो, सर्व ब्रह्म है जान न दूजो, कहते हूँ अनुभव से पूजो। गीता में भी भगवान ने कहा, मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझ में ही संपूर्ण जगत चेष्टा करता है। मैं ही सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ, सबका आदि मध्य और अंत भी मैं हूँ। विष्णु मैं हूँ, सूर्य मैं हूँ, वायु मैं हूँ, चंद्रमा मैं हूँ, सामवेद मैं हूँ, इंद्र मैं हूँ, मन मैं हूँ, चेतना मैं हूँ, रुद्र मैं हूँ, यक्ष मैं हूँ, कुबेर मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, पर्वत मैं हूँ, बृहस्पति मैं हूँ, स्कंद मैं हूँ, समुद्र मैं हूँ, जप यज्ञ मैं हूँ, वृक्ष, गंधर्व, नारद, कपिल, हाथी, घोड़ा, मनुष्य, शस्त्र, गाय, सर्प, वरुण, पितर, यम, दैत्य, पक्षी, मगर, गंगा, सबके लिए तो परमात्मा ने बोल दिया कि मैं हूँ। विद्या, छंद विद्या, सबका भरण पोषण करने वाला, कालों का भी काल, सबका नाश करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला मैं हूँ। शिड़ी मैं हूँ, वाक मैं हूँ, स्मृति मैं हूँ, मेघा शक्ति मैं हूँ, धृति मैं हूँ, क्षमा मैं हूँ, छंद मैं हूँ, महीना मैं हूँ, ऋतु मैं हूँ, प्रभाव मैं हूँ, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव मैं हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय मैं हूँ, कृष्ण मैं हूँ, धनंजय मैं हूँ, वेदव्यास मैं हूँ, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव मैं हूँ, ज्ञानवानों में तत्व ज्ञान में हूँ, दमन करने वालों में दमन शक्ति में हूँ, नीति में हूँ, मौन में हूँ, चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे भिन्न हो, मुझसे रहित हो, क्योंकि परमात्मा की विभूतियों का कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं। सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है। जैसे समुद्र, तरंग, लहरें सब जल है, जैसे स्वर्ण से बने अंगूठी, हार, कंगन सब स्वर्ण ही है, इस प्रकार यह सब जगत परमात्मा से बना परमात्मा रूपी है। कंचन में जो भूषण नाना, ब्रह्म माही जगत बखाना, सागर में जो फैन तरंगा, ब्रह्म माही
त्यों जग बहुरंगा। सीप माही जो रूपा भासे, ब्रह्म माही त्यों जगत प्रकाशे। दर्पण में जो नंगर सारा, ब्रह्म माही त्यों जगत पसारा। जगत भाव को कल्पित देखो, कहते हूँ सत ब्रह्म ही पेखो। सतनाम।